अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो मेंटोर फातिमा। होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम MTH 501 के 2 करंट पेपर इसी एक वीडियो में देखने जा रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह का पेपर आ रहा है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें तकरीबन 80% से 85% तक जो फाइल्स होती है वहीं से सारा MCQs और क्वेश्चंस वगैरह रिपीट हो रहे होते हैं। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ फाइल्स में से कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा होता या फिर 10 से 15% ही उसमें से रिपीट हो रहा होता है। और स्टूडेंट्स जो पहले किसी सब्जेक्ट का पेपर दे चुके होते हैं और उन्होंने देखा होता है कि फ़ाइल्स में से आया हुआ है, तो वो फिर नेक्स्ट पेपर की तैयारी भी उसी लिहाज से करते हैं। और फिर जब किसी पेपर का वहाँ से फ़ाइल से नहीं आता तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो आपको बताना ये है कि आप लोग पहले करंट पेपर चेक कर लिया करें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको फ़ाइल्स किस हद तक फ़ाइल पे डिपेंडेंट होना चाहिए और किस हद तक आपको वो फ़ाइल्स करनी चाहिए। अगर आप लोग प्रैक्टिस के लिए करते हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन सिर्फ उन पर डिपेंडेंट होकर ना रहा करें कि अब बस फाइल्स कर ली हैं तो अब हमने और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अभी मैं इसका आपको बताती हूँ। MTH 501 का जो फाइनल टर्म का पेपर है वो आता है फाइल्स में से और सर्वकार की फाइल्स में से आता है, लेकिन जो मिड टर्म का पेपर है वो ज़्यादातर कंसेप्चुअल ही है और साथ साथ जो लॉन्ग और शॉर्ट्स के हवाले से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अगर पहले करंट पेपर को आप लोग देखें तो पहले स्टूडेंट ने बताया हुआ कि ओवरऑल द पेपर वाज क्वाइट इजी एंड मैनेजेबल। इजी था और बेहतर था, लेकिन जो है इसमें MCQs जो है वो फाइल्स वगैरह में से नहीं आए हुए। तो उन्होंने बताया फाइल्स के हवाले से कि MCQs वर सिमिलर टू दोज डिस्कस्ड इन प्रिपरेशन वीडियो। 1 से 2 MCQs ऐसे थे जो कि वीडियो में डिस्कस किए गए थे। बाकी जो रिमेनिंग MCQs थे वो हैंड आउट से थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और ईजी थे, ठीक है। उन्होंने ये साथ में ये बताया हुआ है। और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बताया कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया हुआ था और उसका इनवर्स फाइंड करना था। सेकंड क्वेश्चन था आइडेंटिफाई वेदर द गिवन मैट्रिसेस वर इन रो एचेलन फॉर्म, रिड्यूस एचेलन फॉर्म और नीदर। अच्छा, जो एचेलन फॉर्म है और रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो मस्ट प्रिपेयर दिस टॉपिक्स। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने वाला क्वेश्चन था लॉन्ग में भी। और सेकंड क्वेश्चन था क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉन होमोजेनियस इक्वेशन वेयर स्टूडेंट हैड टू सॉल्व द सिस्टम एंड डिटरमाइन द करेस्पॉन्डेंट लीनियर इक्वेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन था एक। और सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन था स्टूडेंट हु प्रिपेयर द हैंडआउट्स। अच्छा सॉरी, ये लॉन्ग दोनों हो गए हैं। ये नीचे उन्होंने एक नोट लिखा है कि स्टूडेंट हु प्रिपेयर द हैंडआउट्स एंड प्रैक्टिस मैट्रिक्स ऑपरेशन एंड लीनियर इक्वेशन शुड हैव फाउंड द पेपर क्विट ईजी। अगर किसी ने हैंडआउट्स वगैरह सॉल्व किए हैं, प्रैक्टिस की हुई है, तो उसके लिए पेपर मुश्किल नहीं है। सेकंड स्टूडेंट ने बताया अपना पेपर का जो रिव्यू दिया, उन्होंने कहा कि MCQs जो है वो कंसेप्चुअल थे मोस्टली और हार्डली 2 MCQs जो थे वो वीडियो में से थे, बाकी सारे हैंडआउट्स में से थे। यानी आपको प्रिपरेशन वीडियो या फिर जो फाइल्स वगैरह हैं उनमें से नहीं आएंगे आपके MCQs, वहाँ से नहीं आ रहे हैं। अपनी तसल्ली के लिए आप लोग करना चाहते हैं तो बेशक कर लीजिए, लेकिन वहाँ से नहीं आ रहे, ज़्यादातर कंसेप्चुअल आ रहे हैं और आपके हैंडआउट से ही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो उन्होंने पहला क्वेश्चन दिया था ट्रांसपोज फाइंड करना था और जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन था वो था शो दैट द क्वेश्चन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक इक्वेशन दी होती है और आपको कहा होता है कि आप इसको सॉल्व करके प्रूव करें कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और बाज़ दफ़ा उन्होंने कहा बताया भी नहीं होता कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, बस वो कहते हैं कि आप ही प्रूव करें और आप ही बताएं कि ये क्या है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो उन्होंने कहा अजीब सा था, याद नहीं आ रहा, लेकिन वेक्टर वाले में से था, यानी वेक्टर वाला था। उन्हें एग्जैक्ट जो क्वेश्चन था उसका जो वर्डिंग थी वो तो उन्हें याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बता दी कि वेक्टर वाले में से था। और क्वेश्चन नंबर 4 है, टोटल इन्होंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी ऊपर वाले 2 शॉर्ट है, नीचे वाले 2 जो है वो लॉन्ग है। माइनर फाइंड करना था। जो सेकंड लॉन्ग है उसमें आपने माइनर फाइंड करना था।